भूमि दाग का उल्लेख तो अथर्व वेद में है। दोष सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज को मत देना। अग्निदाह या भूमिदाह और सतपंथ का अर्ध सत्य। भूमि दाग का आपको वेदों का प्रमाण देंगे। ये चारों दाग पहले हिंदुओं के अलावा, आर्यों के अलावा था कौन? ये चारों दाग वेदों के बताए हुए दाग है। बाद में ये सारी घटनाएं घटती रही है। और इमाम साहब जी महाराज ने अग्निदाग का विरोध नहीं किया, न भूमिदाग बताया। भूमिदाग का उल्लेख तो अथर्व वेद में है। दोष सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज को मत देना। अथर्व वेद में यम पितर अंत्येष्टि, उसमें वो श्लोक है। आज भी आप प्रेरणा पीठ जाओ तो वहां एक किताब मिलती है, और जी जहां समाधि दी जाती है अनुयायियों को, तब वो मंत्र, संस्कृत मंत्र, अथर्व वेद के संस्कृत मंत्र बोले जाते हैं। मां धरत्री मां को प्रार्थना की जाती है। जैसे कोई मां अपने बेटे को पल्लू में ढाक लेती है, हे मां, इसी तरह आपकी कल्याणकारी वस्त्रों से इस तेरे बेटे को ढाक ले। और मां के कल्याणकारी वस्त्र मिट्टी है। ये वेदों का वर्णन है। प्रश्न 1, अगर वेदों में भूमिदाह बताया है तो क्या बहुतायत हिंदू समाज वेद विरुद्ध अग्निदाह करता है क्या? प्रश्न 2, अग्निदाह की प्रथा के विरुद्ध में भूमिदाह का प्रचार क्यों? और एक मुसलमान सैयद इमाम शाह अब्दुर रहीम उर्फे सैयद इमाम शाह महाराज हिंदू समाज में कहां से बीच में आ गए? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश इस वीडियो में की गई है। हमने शुरुआत की सतपंथ द्वारा भूमिदाह को अथर्व वेद आधारित होने का प्रचार करते दस्तावेजों से। देखिए सतपंथ की भूमिदाग मार्गदर्शिका पुस्तिका। इस पुस्तिका में सतपंथ धर्म के हिसाब से मृतक को दफनाते समय की जाने वाली विधि के बारे में बताया है। इस पुस्तिका का आधार है पद्मभूषण श्रीपाद दामोदर सातवलकर द्वारा लिखित अथर्व वेद का सुबोध भाष्य। इस पुस्तिका में अथर्व वेद और गरुड़ पुराण के इन मंत्रों का आधार लिया गया है, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यह सभी मंत्र और श्लोक प्रथम दृष्टि में भूमिदाह के लगे, जिससे यह आभास जरूर हुआ कि यह दोनों ग्रंथ वाकई भूमिदाह बताते हों। तब हमारा ध्यान इस वीडियो पर गया। भारतीय शास्त्रों पर गहरा संशोधन कर दूरदर्शन में प्रसारित उपनिषद गंगा सम्माननीय सीरियल के कुछ अंश। जीवन के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर उत्सव और संस्कार भारतीय समाज की विशेषता है। मनुष्य जीवन के विकास के 16 चरणों पर दोष अपानयन या दोष निवारण, गुण आधान यानी गुणों की स्थापना, और हीन अंग पूर्ति अर्थात दोष निवारण के उपाय ही 16 संस्कार हैं। जैसे स्वर्ण अयस्क का शुद्धिकरण कर शुद्ध सोना प्राप्त किया जाता है, वैसे ही एक चेतना के आकार लेने से उसके निराकार होने तक की यात्रा में उस चेतना को 16 संस्कारों से शुद्ध किया जाता है। हमारा अंतिम संस्कार हो रहा है कि नहीं? तो अपने हाथों से हमारा अंतिम संस्कार करना। दद्दू, हमने जान लिया कि अंतिम संस्कार क्या होता है। 16 संस्कार, 16 उत्सव, गर्भाधान से मृत्यु तक। संस्कारों की इसी परंपरा के कारण भारतीय सभ्यता परिवर्तनों की आंधी में भी जो सत्य है, सुंदर है, शिवम है, उसे बचाए खड़ी है। इस आखिरी वाक्य ने हमें और गहराई से अभ्यास करने पर मजबूर किया।
हमने उन्हीं पद्मभूषण श्रीपाद दामोदर सातवलकर द्वारा लिखित वेदों का सुबोध भाष्य पुस्तकों से शुरू किया। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद में जो अग्निदाह के मंत्र हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों के नंबर अभी आपके स्क्रीन में देख सकते हो। ऐसे अनेकों मंत्र वेदों में होने के कई प्रमाण मिलते हैं। वेदों के अलावा अग्नि संस्कार के श्लोक और मंत्र 1 गृह्य सूत्र, 2 बृहदारण्यक उपनिषद, 3 तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि में भी विस्तृत रूप से हैं। गरुड़ पुराण सारोद्धार का एक संपूर्ण अध्याय केवल अंत्येष्टि विधान ऊपर है। अध्याय 10 के सभी 107 श्लोकों में से केवल 4 श्लोक भूमि दाह के लिए है, बाकी के 103 श्लोक अग्नि दाह ऊपर है। श्लोकों के नंबर अभी आपके स्क्रीन पर है। हमारे पहले सवाल की क्या हिंदू समाज वेद विरुद्ध अग्निदाह करता है क्या, का जवाब है कि हिंदू शास्त्र जैसे कि वेद, पुराण और सूत्रों में केवल अग्निदाह ही बताया गया है, पर कुछ अपवादित परिस्थितियों में जैसे कि 1 वायु दाह जंगल यात्रा में मृत्यु, 2 जल दाह लंबी समुद्र यात्रा में मृत्यु, 3 भूमि दाह शिशु 27 महीने तक एवं अमुक सन्यासी इत्यादि के लिए विशेष प्रावधान है। सामान्य परिस्थिति में अग्नि दाह का ही विधान है, पर सतपंथी मुख्य दाह अग्नि दाह के बजाय अपवाद एक्सेप्शन यानी भूमि दाह को मुख्य दाह क्यों बताते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें सतपंथ की स्थापना के हेतु और रणनीति जानने पर विवश करता है। इस्लाम का प्रचार कार्य सरल बनाने हेतु सतपंथ की स्थापना की गई, यह सर्वज्ञ विदित है, पर इसके आगे की बात चौंकाने वाली है। हिंदुओं को सतपंथ की ओर आकर्षित करने हेतु उनकी पहली चाल थी कि हिंदू शास्त्रों को इस्लाम के मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप ढालना था। इसलिए सतपंथ के स्थापकों ने कुछ बनावटी बातें फैलाई, जैसे कि कलियुग का वेद है अथर्ववेद, कुरान का संदेश, गुरु है सैयद इमाम शाह इस्लाम प्रचारक, भगवान है निष्कलंकी नारायण मौला अली, दाह है भूमि दाह दफन क्रिया, स्थल पूजा पिराना इमाम शाह की दरगाह इत्यादि इत्यादि। यह बात बताता सतपंथ का यह कल्पित पैम्फलेट देखिए। इक्कीस नंबर के क्रम में साफ लिखा है कि कलयुग में भूमि दाह करना चाहिए। दिल को मनाने का एक मनोवैज्ञानिक तत्व यानी साइकोलॉजी का पता एक मशहूर हिंदी फिल्म 3 इडियट्स के इस क्लिप से चलता है। ऐसा ही कुछ उपाय सतपंथ के स्थापकों ने अपनाया। उस दिन एक बात समझ में आई, ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार। इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। हिंदुओं के दिल को बेवकूफ बनाना जरूरी था, जिससे 1 इस्लाम के दफनाने के रिवाज को हिंदू स्वीकारें, 2 और हिंदू उन पर किसी तरह की शंका ना करें। इसलिए उन्होंने अर्ध सत्य का सहारा लिया। अथर्ववेद और गरुड़ पुराण में भूमि दाह का प्रमाण है, यह अधूरी बात फैलाई। हिंदू शास्त्रों में जो विधि अपवादित परिस्थिति के लिए बताई है, सतपंथ के प्रचारकों ने केवल उसका प्रमाण बताया, पर अपवाद है यह नहीं बताया। हिंदू शास्त्रों की मुख्य बात अग्नि संस्कार छुपाने में आई। हिंदुओं की श्रद्धा और आस्था के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। शास्त्रों के नाम पर आज भी यह धोखा चल रहा है। इस धोखे का जिम्मेदार आज कौन है, यह सोचो। पिराना सतपंथ के मूल स्थापक सैयद इमाम शाह महाराज इस भूमि दाह के धोखे के प्रमुख रचयिता हैं। इमाम शाह ने ही भूमि दाह का आदेश सतपंथ में दिया है। शुरुआत में दिखाए पिराना सतपंथ की यह भूमि दाह मार्गदर्शिका पुस्तिका देखिए। इस पुस्तिका में साफ लिखा है कि सतपंथियों को भूमि दाह का आदेश इमाम शाह ने दिया है। भूमि दाह की इस पुस्तिका के अनुसार पेज 14, 16, 19, 21 और 23 में जो दफन विधि के कथा कथित मंत्र बताए हैं, वो संस्कृत भाषा में नहीं है, वो गुजराती भाषा में कलमा है और किसी भी हिंदू शास्त्रों में भी नहीं है। मृतक को नहलाने का कलमा
दफनाते समय बोलने का कलमा। दफनाने के बाद बोलने का कलमा। कब्र से 40 कदम दूर जाकर बोलने का कलमा। घर लौटकर नहाने का कलमा। हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। उसी तरह सतपंथ की भूमिदाह पुस्तिका में बताए अथर्ववेद के मंत्र केवल दिखाने के लिए है, बोलने के मंत्र के नाम पर तो कलमा है। यह था हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब। हिंदुओं में मुस्लिम रीत रिवाज शुरू करने हेतु से भूमिदाह की प्रथा शुरू करवाने के लिए सैयद इमाम शाह ने खुद को धर्म गुरु बताकर हिंदू शास्त्रों में से अर्ध सत्य दिखाकर हिंदुओं के साथ छल किया। जब सतपंथ के प्रचारक उनकी झूठी बातों के बचाव में प्रमाण देने की बात करेंगे तब वो पूरे आत्मविश्वास से शास्त्रों का नाम लेकर ठंडे कलेजे से मंत्र श्लोक का नंबर तक बताते हैं और देश, धर्म, समाज इत्यादि मुद्दों पर घंटों तक मीठी बातें करेंगे। पर जब उन मंत्र श्लोकों को जांचोगे तो पता चलेगा कि वह सब प्रमाण झूठे हैं और उनकी लंबी लंबी बातों के बीच लोग झूठी बातों को भूल जाएं यह प्रयत्न करते हैं। इस बात का एक उदाहरण है सतपंथ के श्री जनार्दन महाराज ने हमारे वीडियो SKNAS 1 भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और पुरी के भगवान जगन्नाथ की कथा और SKNAS 2 पांडवों का अज्ञातवास और सिंह के उत्पत्ति की कहानी को झूठे बताते हुए अपना एक वीडियो संदेश जारी किया और उनके पक्ष में झूठे प्रमाण हेतु विष्णु पुराण, स्कंद पुराण और जगन्नाथ पुरी के ग्रंथों के कुछ पन्नों की नकलें भी जारी की। उनके इन झूठे प्रमाणों की पोल का जवाब हमने दिया जो इस वीडियो में बताए लिंक पर देख सकते हो। इसलिए सतपंथ धर्म इस्लाम का भाग होने की जानकारी मिलते ही लाखों करोड़ों हिंदुओं ने सतपंथ धर्म को त्याग दिया है। यह वास्तविकता है। हम किसी भी धर्म की निंदा और किसी व्यक्ति का अपमान भी नहीं करते हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, केवल सत्य आपके सामने रख रहे हैं। याद रहे कि धर्म में अर्ध सत्य बोलना झूठ बोलने के बराबर है। धर्म के प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी चुप रहना आधा झूठ बोलने के बराबर है और ठीक उत्तर न देना तो पूरा झूठ है ही।